विडंबना देखिए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव देश बना रहा है, लेकिन 75 सालों में हम देश की महिलाओं को मेडिकल सुविधाओं की गारंटी नहीं दे पाए। इस बात की गारंटी नहीं दे पाए कि उन्हें बच्चे की डिलीवरी के लिए हम अस्पताल मुहैया करा पाएंगे। और ये बात मैं कर रहा हूं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक सफदरजंग अस्पताल में एक महिला को अस्पताल के बाहर अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ा। संवेदनहीनता की हद यह है कि जिस अस्पताल में लोग जिंदगी बचाने आते हैं, उसी के कैंपस में ये घटना हुई। वहां महिलाएं साड़ी का पर्दा बनाकर बच्चे की डिलीवरी में मदद करती रहीं, लेकिन किसी डॉक्टर, किसी स्टाफ ने इतनी सी संवेदना नहीं दिखाई कि इस महिला को अस्पताल में भर्ती कर लेते और सुरक्षित तरीके से डिलीवरी हो पाती। देखिए दिल को दहला देने वाली, परेशान करने वाली ये रिपोर्ट। ये तो गलत है यार, दिस इज कितनी सारी औरतें आप ऐसे कर सकते हैं, कोई आप कर सकते हो, देखना आप कर सकते हो। बोलो वीडियो, बोलो वीडियो। बिल्कुल नहीं सुन रहे, बिल्कुल भी और कर सकते हैं। पूरी रात हो गई है, पूरी रात पड़े ये लोग यहाँ पे। इस साड़ी के पीछे जो तस्वीर है उसने देश का सिर शर्म से झुका दिया है, क्योंकि साड़ी के इस पार एक गूंगा, बहरा और अंधा हेल्थ सिस्टम है और उस पार लाचार, परेशान और सिस्टम से हारी एक गर्भवती महिला, जो सोमवार से लेकर मंगलवार तक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की चौखट पर कराहती रही, बिलखती रही, फरियाद लगाती रही, लेकिन बहरे सिस्टम को इस माँ की तड़प नहीं सुनाई दी। पड़े हुए पूरी रात ना नहीं जाने घुसने दे रहे हैं, बिल्कुल भी लेके गई तो डॉक्टर कहती है दर्द नहीं है, डॉक्टर कहती है दर्द नहीं है, दर्द नहीं है, हम कह रहे पूरे दर्द है। This is a pain. What she must have gone through, I can't imagine. I just can't imagine. मुमकिन है कि ये तस्वीरें देखकर अभी आपके मन में आक्रोश और आंखों में इस असहाय माँ के लिए आंसू दोनों होंगे, जैसे कि खुद वीडियो बनाने वाली महिला की आंखों में आंसू आ गए। सुनिए वीडियो बनाते बनाते वो खुद कैसे रोने लगी। This is a pain. What she must have gone through, I can't imagine. I just can't imagine. बताना। झकझोर कर रख देने वाली इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो रो पड़ा, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि सफदरजंग अस्पताल का प्रबंधन कान में रुई डालकर सोता रहा और आखिर में इस मां को अस्पताल के बाहर ही बेटी को जन्म देना पड़ा। बच्चा ठीक है? बच्चा ठीक है। पूरी रात सुबह से मैम जा जाके खटके दौड़ी, मुझे कह रहे हैं ओपीडी के पर्चे जाओ, ओपीडी में पर्चा बनाओ, डॉक्टर देखेंगे, तुम लेंगे। हम ये कौन सी बात है, तुम लोग ले नहीं रहे यहाँ पे। इमरजेंसी केस है, तभी तो बच्चे के बाहर पड़े, हम क्यों पड़े थे यहाँ पे। सब कुछ हो गया, बच्ची माँ की गोद में आ गई तो अस्पताल कर्मचारी भी सुध लेने पहुँच गए, स्ट्रेचर भी ले आए, अस्पताल के अंदर ले जाने की कार्यवाही भी शुरू कर दी। अपनी करतूत के बाद सफदरजंग अस्पताल मुंह छिपाता रहा। विवाद और न बढ़े इसलिए सफाई देते हुए एक पर्चा भी जारी कर दिया गया। खुद पर लगे आरोपों के दाग को धोने के लिए दलील दी गई कि पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती करने की पेशकश की गई थी, लेकिन पीड़ित महिला एडमिशन पेपर के साथ वापस नहीं लौटी। आपने अभी जो देखा वो अस्पताल का दावा है, अब पीड़ित परिवार का दावा भी सुनिए। कोई एडमिट नहीं किया है ना, जिस उम्मीद से आप लोग दादरी से आए थे कि सफदरजंग हॉस्पिटल एडमिट करेगा, वो एडमिट नहीं किए, है ना। कहते हैं कि माँ है तो संसार है, लेकिन इसी संसार में एक माँ की ऐसी दुर्गति बेचैन करने वाली है। दरअसल सवाल व्यवस्था का नहीं है, सवाल इंसानी भावनाओं का है, जो इस घटना में मरती रही। अगर सरकार की बात करें तो वो सुविधाएं बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य बजट देती है, जो गुजरे 5 सालों में बढ़ा भी है। 2018-19 में केंद्र सरकार हेल्थ बजट करीब 56,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन 5 सालों में वो बढ़कर 86,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत की बड़ी आबादी को देखते हुए स्वास्थ्य ढांचा उतना मजबूत नहीं है, लेकिन जितना पैसा मिलता है
उतना कम भी नहीं दिखता। अब जिस सफदरजंग अस्पताल की ये घटना है उसका बजट आपको बताते हैं। 2021-22 में सफदरजंग अस्पताल का बजट 1515 करोड़ का था। 2022-23 में इसमें 185 करोड़ का इजाफा किया गया और ये बढ़कर 1700 करोड़ हो गया। अक्सर अस्पताल ये दलील देते हैं कि उन पर मरीजों का बोझ ज्यादा है, जिसके चलते हर मरीज को भर्ती नहीं किया जा सकता। कहीं बेड नहीं है तो कहीं पर डॉक्टर्स की कमी है। WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। भारत में 1054 लोगों पर एक डॉक्टर है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आपको ज्यादातर मौकों पर मरीजों की लंबी लाइन देखने को मिलती होगी, तो उसके पीछे डॉक्टरों की कम संख्या होने ही बड़ी वजह है। लेकिन कुछ राज्यों में हालात इससे कहीं ज्यादा खराब है। झारखंड में 5849 लोगों पर एक डॉक्टर है। छत्तीसगढ़ में 3081 लोग पर एक डॉक्टर है। यूपी में 2890 लोगों पर एक डॉक्टर है। बिहार में 2725 पर एक डॉक्टर है। तो राजस्थान में ये संख्या 1752 है, जिस पर एक डॉक्टर है। दिल्ली की बात करें तो 748 लोगों पर एक डॉक्टर है। आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली सबसे मजबूत दिखाई देता है। अब सोचिए, दिल्ली में डॉक्टर मरीजों का अनुपात WHO के स्टैंडर्ड से कहीं ज्यादा बेहतर है। फिर भी यहां पर एक महिला की डिलीवरी अस्पताल के बाहर हुई तो दूर दराज के राज्यों में जो रिमोट स्थितियां हैं, जो गांव हैं, परेशानी में जहां लोग रहते हैं, वहां पर क्या हालत होती होगी। बजट हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, मशीनों की सुविधाओं की बात हो सकता है कि इसमें बहुत सुधार की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर जिन्हें लोग भगवान का रूप मानते हैं, उनके दरवाजे पर आकर अगर कोई मरीज जान की सलामती के लिए आए तो सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, जो डॉक्टरी की परिभाषा भी है, जिस पर डॉक्टर शपथ भी लेते हैं, इंसानियत और अपना कर्तव्य निभाने की। उस शपथ को निभाने की जिसे हर डॉक्टर सफेद कोट पहनकर लेता है पहले दिन जब वो अस्पताल में अपना दाखिला लेता है, तो कॉलेज में अपना दाखिला लेता है। आज जो कुछ सफदरजंग अस्पताल में हुआ उसे वाकई में पूरी इंसानियत शर्मसार है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।